हेलो, दिस इज शाजिया लाइला हियर फ्रॉम मैनचेस्टर। मेरा आज का जो टॉपिक है वो सेल्फ रिस्पेक्ट है। अपने आप को वैल्यू करना, अपने आप को अप्रिशिएट करना। सबसे पहले मैं उन चीज़ों के ऊपर आपका जो है एक नज़रिया वो चेंज करवाने की कोशिश करूँगी। शायद मेरी कुछ बातें आपको समझ में आ जाएं। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी चीज़ों को वजाहत के साथ, एग्जाम्पल्स के साथ। मे बी कहीं ना कहीं मैं आपकी हेल्प कर सकूँ चीज़ों को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करने में। और एक बार फिर मैं आपसे ये कहूँगी कि मैं जितनी वीडियोस अपलोड करती हूँ ये सारे मेरे ज़ाती एक्सपीरियंसेस हैं। मैं कहीं से कोट करके नहीं आती, किसी बुक में से नहीं पढ़ती। ये वो चीज़ें और वो बातें मैं आपसे शेयर करती हूँ जो मेरी खुद की एक्सपीरियंसेस हैं, जो मैंने खुद से लिए हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट, वैल्यू करना, अप्रिशिएट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है लाइफ में। याद रखिए, अगर आप अपने आप को वैल्यू नहीं करेंगे तो कोई दूसरा इंसान आपको वैल्यू नहीं देगा लाइफ के अंदर। ये रूल है, ये असूल है ज़िंदगी का। आप आजमा कर देख लीजिएगा। अगर आप अपने आप को कमतर समझना शुरू कर देंगे तो दूसरे लोग आकर आपके साथ वैसे ही बिहेव करेंगे जैसे आप वाकई में ही कमतर हो, और वो आप और ज़्यादा इस चीज़ का शिकार होते चले जाओगे। तो आपको अपने अंदर ये बिलीव रखना है, ये यकीन करना है सबसे पहले कि आप जो कुछ हो, आपको जिस तरह से इस दुनिया में भेजा गया है, आपकी अपनी एक पर्सनालिटी है, एक शख्सियत है। कम पढ़े लिखे, ज़्यादा पढ़े लिखे, थोड़ा नॉलेज, ज़्यादा नॉलेज, इट डजेंट मैटर। आपके पास ज़्यादा पैसे हैं, आपके पास कम पैसे हैं, आप किस क्लास से ताल्लुक़ रखते हो, ये चीज़ें मैटर नहीं करती। मेरे नज़दीक तो बिल्कुल नहीं करती। मैटर क्या करता है कि आप जिस तरह से भी हो, आप एक मुकम्मल इंसान हो। आपको बहुत अच्छी चीज़ों से अल्लाह ने नवाजा है, और ये चीज़ें जो आप रखते हो वो बहुत सारे दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनके पास नहीं है, जो इन चीज़ों को ड्रीम करते हैं कि शायद हमें इनमें से वो चीज़ें या कोई एक चीज़ या दो चीज़ या सबके सब मिल चुकी हुई होती। मिसाल के तौर पर बहुत सारे लोग हैं जिनके पास औलाद है लेकिन वो उसकी वैल्यू नहीं करते, वो उसको कदर नहीं करते, वो उसको मेट्स के ऊपर छोड़ देते हैं, वो उनको पाल रहे होते हैं बिकॉज ऑफ उनकी सोशल लाइफ या उनका जो भी सिस्टम है, जॉब्स हैं या जो भी आप कह लें, ठीक है। इसी तरह बहुत सारे दुनिया में ऐसे लोग हैं जो एक बच्चे के लिए तरसते हैं। तो बहुत सारी ज़िंदगी में, दुनिया में, हमारे इर्द गिर्द में बहुत सारी ऐसी चीज़ें अगर हम गौर करें तो हमें बहुत सारी चीज़ें समझने में आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। अपने आप को वैल्यू करें, आप जिस तरह से भी हो। किसी का रंग काला है, किसी का सफ़ेद है, किसी के मुंह पर पिंपल्स हैं, किसी के मुंह पर एक्नी है, किसी को कोई दाग धब्बा पड़ गया है, किसी के डार्क सर्कल्स हैं, किसी के बाल छोटे हैं, किसी के कर्ली हैं, किसी के स्ट्रेट हैं। कॉम्प्लेक्स का शिकार नहीं होना। जो हो, जिस तरह से हो, याद रखो हम सबको जिसने तख्लीक किया, जिसने बनाया, वो एक है। हम सब उसके हाथ से बनी हुई चीज़ हैं। हम कौन होते हैं अपने आप में चेंजेस करने वाले? मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं, मेरी फ्रेंड सर्कल्स में कह देते हैं, यार बॉटिक्स करवा लो, लिप्स को ऊपर करवा लो, आइज़ को ये करवा लो। मैं कहती हूँ एक्सक्यूज़ मी, जो जिस तरह से मुझे अल्लाह ने बना दिया है मैं उसमें बहुत खुश हूँ। दूसरे की आंख मुझे पसंद करे ना करे मुझे मैटर नहीं करता, लेकिन जो उस रब्बुल आलमीन ने मुझे क्रिएट कर दिया है मैं उसकी हर अता की हुई चीज़ में बड़ी खुश हूँ। वक्त के साथ, एज के साथ बहुत फ़र्क पड़ता है आपकी ब्यूटी के अंदर। बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं, फैक्टर है, नेचुरली फैक्टर है। मैं इन चीज़ों को मैटर नहीं करती। मेरी एज के साथ साथ जैसे ही मेरे ऊपर वो चेंजेस आना शुरू होंगे वो भी ऐसे ही सामने होंगे। मैं उनको हाइड करने की कोशिश नहीं करूँगी। हाँ, चीज़ों को बेहतर करके, लाइक हल्का सा मेकअप, हल्का सा स्टाइल करके एक अच्छा खुशगवार तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई मुझसे ये कहे कि क्या मैं उनको बिल्कुल हाइड करने की कोशिश करूँगी, बिल्कुल कवर अप करने की कोशिश करूँगी, तो दिस इज़ नॉट मी। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप जिस तरह से हो, जिस हाल में हो, उसको अप्रिशिएट करो, उसको वैल्यू करो। ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है और बहुत ही खूबसूरत है अगर हम इसको समझें तो। मैं एक मुकम्मल इंसान हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मुझे हर चीज़ से नवाजा। लेकिन अगर मैं अपने आप को कंपेयर करना शुरू कर दूँ किसी प्रिंस से, किसी प्रिंसेस से, किसी किंग से, या किसी बहुत ही एलीट क्लास की फैमिली से जहाँ से मैं बिलोंग नहीं करती, मैं बिल्कुल आम मामूली सा इंसान हूँ, ठीक है, तो मैं ऑलवेज कॉम्प्लेक्स का शिकार रहूँगी। मैं कभी भी खुश नहीं रह पाऊँगी। मैं अंदर ही अंदर कूटती रहूँगी कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, उसके पास वो है, उसके पास ये है। ऐसा नहीं करना। आप जिधर जहाँ हो उसको अप्रिशिएट करो। बहुत सारी दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनको ये भी नसीब नहीं है। अपने से नीचे वाले लोगों को देखो, ऊपर वालों को नहीं देखो। सबसे पहले अपने आप को देखो। जब सुबह उठो, शीशे में तैयार हो, अपने आप को देखो, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि उसने आपको इन चीज़ों से नवाजा, उसने एक और दिन आपकी ज़िंदगी में दिया। और ये सोचकर घर से निकलो
कि हमने आज कुछ ऐसा करना है कि जब रात में सोने के लिए बेड में आए और उसको सोचे आंखें बंद करके, तो हमें सुकून हो। और ये वो सुकून, ये वो खुशी है जो आप दुनिया जहान की दौलत लुटा कर भी नहीं हासिल कर सकते। छोटी छोटी खुशियाँ, जब आप बाहर निकलो, किसी को मुस्कुरा कर अपने नेबरहुड में कह दो हाय हाउ आर यू, अस्सलाम वालेकुम, हाय कैसे हैं आप, ये भी एक बहुत बड़ी अच्छी चीज़ है, एक सदका जारिया, एक नेमत है कि आप किसी को मुस्कुरा के मुस्कुराहट दे रहे हो, मुस्कुराहटें बांट रहे हो, उनके साथ अच्छे तरीके से बात कर रहे हो, दिन का शुरुआत ऐसे कर रहे हो। होता क्या है, जब हम अपने घर से बाहर निकलते हैं, हम इतने अपने दिमाग में आधे सोए हुए होते हैं, ठीक है, तो हमारे नेबर्स में कोई गुजर रहा होता है, हम उसको जस्ट इग्नोर कर जाते हैं, हम उसको देखते भी नहीं हैं। तो दैट इज रॉन्ग। स्टार्ट यहाँ से लें। ये वो चीज़ें हैं जिसके लिए हमारे पास ये एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए कि मैं रिच नहीं हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं नहीं अफोर्ड कर सकता। फॉर गॉड से, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। जब आप रात में सोओगे और वो अगला बंदा आपको स्माइल बैक करेगा, आपको बहुत खुशी होगी। समटाइम्स पीपल थिंक कर रहे होते हैं, मे भी आप किसी को स्माइल करो या किसी को हाय बोलो, आगे से आपको नहीं कुछ बोले, आप एक दफ़ा करोगे, आप 2 दफ़ा करोगे, तीसरी दफ़ा वो खुद ब खुद आपको बोलेगा। तो आप अपने आप से स्टार्ट लो, ठीक है। हमारे नेबर्स में क्या कौन रह रहा है, क्या हो रहा है, हमें कुछ नहीं पता होता, विच इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। ऐसा होना ही नहीं चाहिए। हमें ये तो पता है कि फलां के घर में वो फलां लड़की अकेली रहती है तो 3 लड़के आए थे, या रात में उसके घर में पार्टी हुई थी, या फलां फैमिली में सिंगल वुमेन है, उसका जो शोहर है वो बाहर दुबई कमाने गया हुआ है या किसी और मुल्क में कमाता है और वो अपने बच्चों के साथ यहाँ रहती है, तो हम उसके ऊपर फिंगर तो पॉइंट आउट कर लेंगे कि यार उसके घर के नीचे लड़के बड़े आते जाते हैं, या उसके घर में बंदे बड़े आते जाते हैं, या फिर ये कि फलां फैमिली में उसकी बीवी जो है वो अपने मायके गई हुई है, वो बंदा अकेला रहता है, उसके घर में लड़के आते हैं और पार्टी होती है। हम इन चीज़ों पे तो गौर कर लेते हैं, लेकिन हम इन चीज़ों पे नहीं गौर करते जिन पे करना चाहिए कि क्या उनके घर में खाने को कुछ है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप उनको बताए बगैर अपने घर में अपने बच्चों के लिए कुछ बनाते हो, थोड़ा सा निकाल कर अगर आप जाकर नॉक करके उनको दे दो कि भाई हमने एक नई चीज़ ट्राई की है, या मेरे बेटी ने या बेटे ने कुछ ट्राई किया, या मेरे हस्बैंड ने आज एक्सपेरिमेंट किया मेरे साथ, तो मैं थोड़ा सा आपको टेस्ट करवाने के लिए लाई हूँ, तो कोई मुजाहिका नहीं है, आपके रिस्क में कोई कमी नहीं आएगी। मेरी ज़िंदगी के ज़ाती एक्सपीरियंसेस में से ये एक एक्सपीरियंस है कि मेरे पास बहुत सारे ऐसे औकात में, हालात में ऐसे मौके आए कि मेरे पास अपनी ज़रूरत के लिए कुछ चीज़ें नहीं थी, और जो थोड़ा बहुत था अगर मुझसे किसी राहगुजर ने मांगा तो मैंने ये सोचकर उसको दे दिया कि अल्लाह मालिक है। आप ट्रस्ट करें, आप मुझ पर बिलीव करें कि मेरे जो रुके हुए काम होते हैं वो अल्लाह की मदद से इस तरीके से हो जाते हैं कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, मेरे पास लफ्ज़ नहीं है बयान करने के लिए। तो ये वही चीज़ है कि इस हाथ दो उस हाथ ले लो। अगर आप सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की खातिर, ये नहीं कि मैं अपने किसी नेबर के लिए कुछ करने जा रही तो रिटर्न में वो मुझे करे, जब आप रिटर्न एक्सपेक्ट करेंगे तो आप मायूस होंगे। आपने ये सोच कर जाना है, ये सोच कर उनको करना है कि मैंने अल्लाह की खुशनुदी के लिए इस चीज़ को करके आना है। तो आप यकीन जानिए इस चीज़ से जो आपको खुशी होगी ना, वो दुनिया जहान की आप नेमतें, आप दौलतें भी हो याशी करके आओगे, डिज़ाइनर ब्रांड्स खरीदोगे, लुटाओगे पैसे अपने ऊपर, उससे वो खुशी नहीं मिलेगी, वो टेम्परेरी है। ये वो खुशी है जो आपके अंदर रहती है कि आपने आज कुछ अच्छा किया। क्योंकि हम जब दुनिया में आते हैं हम सब बुरे इंसान नहीं होते, अच्छाई बुराई का कोई लेवल, कोई स्टैंडर्ड नहीं वहाँ पे होता। जब हम आते हैं हम सब एक जैसे होते हैं। ये जब हम यहाँ पे सोसाइटी में पलते हैं तो हम चीज़ें अडॉप्ट करते हैं, कुछ हमारे अपने अंदर की पर्सनालिटीज़ होती हैं जो वक्त के साथ डेवलप होती हैं, तो ये चीज़ें मिक्स करके एक इंसान की पर्सनालिटी को क्रिएट कर देती हैं, उसे एक मुकम्मल इंसान बना देती हैं। तो अगर आज हम थोड़ा सा अपना हिस्सा डालना शुरू कर दें, अपने नेबरहुड में नज़र रखना शुरू कर दें इस नीयत के साथ कि अगर कोई ज़रूरतमंद है, भले मेरे पास खुद कुछ नहीं है, मैं खुद बहुत रिच नहीं हूँ, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा अपने बच्चों के मुंह में से निकाल कर उनको अगर दे आऊँगी, आपको नहीं पता, आप नहीं जानते कि उनके अंदर से उस वक्त जो दुआ निकलेगी वो कहाँ जाके लगेगी। और असल में इंसान को दुनिया में पैसों की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, दुआओं की ज़रूरत होनी चाहिए। गौर कीजिएगा।